हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पर है और आइए जहां से पढ़े थे वहां से आज हम लोग आगे समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए, थोड़ा फिगर को ड्रॉ करें। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बना रहे हैं, यानी कि पाचन तंत्र का जो है ये है क्या फिगर है। चलिए, ठीक, ये मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फिगर हुआ। देखिए, हम आप लोग को बताए थे कि खाना पाचन होने का स्टार्ट कहां से हो जाता है, यानी कि बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा से ही हो जाता है। मुख गुहा में हम आप लोगों को मुख गुहा में अच्छा से मैंने समझाया था। मुख गुहा के बाद खाना कहाँ जाता है? अमाशय में, यानी कि पेट में, यानी कि एस्टोमच में। इसे तीन भागों में हम लोग बांटते हैं। एक को कहते हैं कार्डियक, एक को कहते हैं फंडिक और एक को कहते हैं पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। एक को क्या कहते हैं? कार्डियक, एक को कहते हैं फंडिक और एक को पाइलोरिक। देखिए, जो हार्ट के बाद पास रहता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियक। और जो छोटी आंत से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। और जो बीच में रहता है उसे क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। हम आप लोग को बताया था इसके पहले की क्लास में, जो कि कार्डियक होता है ना, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, यानी कि HCl निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ठीक, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है कि ये खाना को क्या करेगा? अम्लीय बना देगा। क्या करेगा? खाना को अम्लीय बना देगा। अम्लीय बनाने के साथ साथ ये क्या करता है कि खाना में जितने कीटाणु होते हैं उसको मारने का काम करता है और खाना को तोड़ने का भी काम करता है। यानी कि दांत जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे, यानी कि तीत जो हम आप लोगों को बतलाए थे, तीत भी खाना को तोड़ने का काम करता है। तो फिजिकल रूप से करता है। क्या करता है? जो दांत क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत भी भूमिका निभाता है और दांत भी खाना को तोड़ने का काम करता है, लेकिन दांत क्या करता है? फिजिकल रूप से तोड़ने का काम करता है। ठीक, लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरिक है ना, ये भी तोड़ने का काम करता है खाना को। तो ये क्या करता है? तो केमिकल रूप से काम करता है। इसीलिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं? फिजियोकेमिकल डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोकेमिकल डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम लोग इसे कहते हैं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक क्या किया? पहला काम हाइड्रोक्लोरिक का कि ये खाना को अम्लीय बनाएगा। उसके बाद क्या करता है कि ये खाना को तोड़ने का काम करता है, कीटाणु को भी मारने का काम करता है। देखिएगा, छोटा बच्चा एकदम, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज उठाएगा मुंह में डाल लेगा। क्या करता है? कोई चप्पल, जूता, कुछ भी उठाता है छोटा बच्चा, क्या करता है? मुंह में डाल लेता है। उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? जीवाणु को मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक। हालांकि सभी जीवाणु को हाइड्रोक्लोरिक नहीं मारता है। ऐसा रहता है कि सभी जीवाणु को हाइड्रोक्लोरिक बैक्टीरिया वायरस को मार देता तो कोरोना हम लोग को नहीं होता। ठीक ना? तो ये कुछ ऐसे होते हैं, थेथर टाइप के होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, ये सब क्या होते हैं? थेथर होते हैं।
तो कुछ जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो थोड़ा थेथर टाइप के होते हैं, उसे क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं मार पाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या हो जाते हैं, नुकसानदेह हो जाते हैं। ठीक, जैसे लूज मोशन करा देगा, कुछ कुछ क्या करेगा, लूज मोशन करा देगा, जैसे अमीबा। अमीबा ऐसा है, इतना बड़ा लतखोर है अमीबा कि ये जाके बड़ी आंत को मना कर देता है जल को अवशोषित करने से, और ये जब जल को अवशोषित नहीं करता है ना, तो ये क्या करेगा, सीधा लूज मोशन करा देता है। यानी कि हम लोग को लूज मोशन यानी कि पेट जिसको हम लोग झरना बोलते हैं, किसके वजह से होता है, छोटी बड़ी आंत की गड़बड़ी की वजह से होता है। ठीक ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना बढ़िया एसिड है ना कि ये अम्लीय बना, और ये क्या करता है कि ये कभी कभी अमाशय की दीवार को भी क्या करता है, खत्म कर देता है, यानी कि खराब करने का काम करता है। जो कि अमाशय की दीवार को कौन बचाता है, म्यूकोसा का एक परत पाया जाता है जो अमाशय की दीवार को क्या करता है, बचाता है। उसे हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है कि कभी कभी इतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक निकल जाता है कि उससे उस दीवार को भी मार देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। अल्सर एक बहुत डेंजर बीमारी है। अल्सर उसे होता है जो ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं, उसे क्या हो जाता है, अल्सर की शिकायत ज्यादा होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक यानी कि ज्यादा हो जाता है तो हम लोग को एसिड यानी कि गैस भी बना लेता है। क्या बना देता है, गैस भी बना देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक की वजह से हम लोग को क्या हो जाता है, गैस बना। जैसे देखिएगा, हम लोग खाना उना खाते हैं, गैस बनता है, यानी कि कभी कभी हम लोग क्या को महसूस होता है कि पूरा गर्दन जलना स्टार्ट हो गया। हम आप लोग ये सब पहले क्लास में हम आप लोग को समझा दिए, लेकिन फिर भी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। ये क्या करता है कि पूरा लगता है कि गर्दन को जला दिया। कोई कहता है कि एकदम धुआंटू ढेकार आ रहा है, कोई कहता है कि एकदम पेट गोए गोए बोल रहा है। कारण क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाने की वजह से क्या हो जाता है, गैस बना लेता है। देखिएगा इनो क्या कहता है कि तुरंत गैस 6 सेकंड में आपको खत्म हो जाएगा। क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक होता है तो ये क्या होता है, अम्लीय होता है, और इसे अम्लीय को खत्म करने के लिए क्या पीते हैं हम लोग, क्षारीय चीज। यानी कि अम्लीय को अगर डाउन करना है तो या तो पानी पी लीजिए। तो किसी किसी को गैस बनाता है तो देखिएगा, पहले वो तो पानी पिएगा तो जो अम्ल रहेगा ना, जो हाइड्रोक्लोरिक होगा, उसे पंचुचुर कर देगा, तो उसका असर थोड़ा देर के लिए कम हो जाता है, लेकिन पूरा कम नहीं होता है। लेकिन इनो वाला क्या कहता है कि एकदम पीजिए और 6 सेकंड में गैस को राहत, 5 सेकंड में गैस का राहत। क्यों, क्योंकि वो क्या है, क्षारीय है, और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्लीय है। क्षार यानी कि चूना भी क्या है, क्षारीय है। लेकिन चूना पीजिएगा तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। यानी कि MgOH का होल ट्वाइस हम लोग पीते हैं। एक क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस हम लोग पीते हैं, जो कि क्या होता है, क्षारीय होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, अम्लीय होता है। जैसे ही हम लोग पीते हैं तो इसे रिएक्शन करके क्या कर देता है, इसे न्यूट्रल कर देता है। ठीक ना। अब उसके बाद कहाँ आता है, खाना फंडिक में आता है। फंडिक में एक संरचना पाया जाता है, उंगली नुमा संरचना पाया जाता है, जो खाना को 4 घंटा तक तो रोक के रखता है, और उसमें अच्छा से हाइड्रोक्लोरिक मिल जाता है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, पाइलोरिक में, और पाइलोरिक में ग्रंथि पाया जाता है, जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। इस जठर ग्रंथि से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक निकलता है रेनिन और एक निकलता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है कि दूध का पाचन करता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, यहां तक हम लोगों ने खूब अच्छा से समझा था। आज हम लोगों ने इससे रिवीजन भी कर लिया। उसके बाद आता है खाना छोटी आंत में। खाना उसके बाद कहाँ आएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना आता है ना, और ये बड़ी आंत अमाशय और ये छोटी आंत, ये दोनों में क्या है ना, भारे और भसुर का रिलेशन चलता है। यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। क्या बोले कि छोटी अमाशय और छोटी आंत में भारे भसुर का रिलेशन चलता है। यानी कि दोनों एक क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। अमाशय कहता है कि हम खाना हमरा अम्लीय चाहिए, लेकिन छोटी आंत कहता है कि हमें खाना क्या चाहिए, क्षारीय चाहिए। हमरा अम्लीय दीजिएगा तो हम पचेबे नहीं करेंगे। और खाना का संपूर्ण पाचन अगर देखा जाए तो होता है कहाँ, छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। बड़ी आंत में कुछ भी नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है, और जो पीत होता है ना, वो थोड़ा हल्दी झोंकने का काम करता है। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो वो क्या करता है कि लीवर क्या करता है, हल्दी झोंकने का काम करता है। ठीक ना। यानी कि पीला ये क्या करता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो पचे हुए भोजन होते हैं, जो अपशिष्ट हो जाते हैं, उसको पीला बनाने का काम कौन करता है, लीवर। जो इसमें क्या पाया जाता है, बिलिरुबिन पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? बिलिरुबिन पाया जाता है। बिलिरुबिन पाया जाता है और ये पचे हुए भोजन को क्या करता है? बड़ी आंत में मिलकर उसे क्या कर देता है? पीला बना देता है। यानी कि हमारे जो लैट्रिन होते हैं वो पीला किसके कारण होते हैं? बिलिरुबिन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? बिलिरुबिन के कारण होते हैं। ठीक, तो आइए अब हम लोग यहां से समझ रहे हैं। जैसे खाना पाइलोरिक के बाद आएगा, कहाँ आएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत क्या कहता है कि हमें खाना क्या चाहिए? तो क्षारीय चाहिए, लेकिन खाना हमारा आमाशय में क्या होता है? अम्लीय होता है, एसिडिटिक होता है। क्या होता है? एसिडिटिक होता है। लेकिन इसे चाहिए क्षारीय, यानी कि एकदम करेला का स्वाद चाहिए इसको, एकदम करेला। करेला का स्वाद समझते हैं? एकदम करेला की तरह स्वाद इसको चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा भी खट्टा रहेगा तो ये कहेगा कि हम नहीं पचाएंगे। और इस छोटी आंत के ऊपर एक संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं अंगनाशय। इस पे एक संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं अंगनाशय। क्या कहते हैं? अंगनाशय। इस संरचना को कहते हैं अंगनाशय। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेंक्रियाज। और ठीक यहीं पे लगा रहता है लीवर। लीवर, यहां से लीवर इससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। छोटी आंत को भी अगर देखा जाए तो हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इलियम। छोटी आंत को भी हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत को कितने भाग में बांटा जाता है? 3 भाग में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में ही अंगनाशय आके मिलता है और यहां से लीवर से एक पित्त निकलता है और ये पित्ताशय आके मिलता है। अभी लीवर के बारे में हम लोग पूरा नहीं समझेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा जो पाचन में हेल्प करेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। देखिए, ये जो लीवर होता है ना, ये पित्त का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? पित्त का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करेगा? पित्त का निर्माण करेगा। और ये जो पित्त का निर्माण करेगा, ये पित्त जाके यहाँ एक थैली पाया जाता है जिसे हम लोग ब्लाडर कहते हैं इंग्लिश में, या ग्रंथि कहते हैं। तो ये पित्ताशय कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। इस पित्ताशय में क्या जाता है? पित्त जाके स्टोर हो जाता है। यानी कि जो हमारा लीवर है ये पित्त का निर्माण किया, यानी कि बाइल का निर्माण किया, पित्त का निर्माण किया। और पित्त जाके कहां स्टोर हो गया? पित्ताशय में। यानी कि पित्त जहां रुकता है उसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। और पित्त को इंग्लिश में कहते हैं गाल, और जहां रुकता है उसे कहते हैं ब्लाडर। तो इसे क्या कहते हैं? गाल ब्लाडर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गाल ब्लाडर कहते हैं। पित्त जाके कहां रुक गया? पित्ताशय में। अब तो ये कहता है छोटी आंत कि हमको खाना क्या चाहिए? क्षारीय चाहिए। और ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक की वजह से आमाशय से खाना क्या आ जाता है? अम्लीय। अब दोनों में बड़ियार झगड़ा हो जाता है, दोनों में बड़ियार झगड़ा हो जाता है। ये कहता है कि हम तो भाई लेंगे नहीं अम्लीय, हमको क्या चाहिए? क्षारीय चाहिए। अब इसमें आता है लीवर। लीवर आता है और कहता है कि आप लोग इतना क्यों चेवे किए हैं? कारण क्या है? ये कहेगा छोटी आंत की बतलाइए, हमको खाना चाहिए क्षारीय एकदम करेला की तरह, और उधर से दे रहा है अम्लीय। कहेगा कि उसका भी मेरे पास निवारण है, आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? शांत रहिए। तो ये कहेगा छोटी आंत की क्या निवारण है? तो कहेगा कि मेरे पास जो पित्त जो स्टोर होता है ना, ये क्या होता है? क्षारीय होता है। और जो ये भेजेगा ना खाना, ये जैसे आएगा ना इसमें, यानी कि छोटी आंत में जैसे डेडुनम में प्रवेश करेगा ना, वैसे ही हम उसको क्या करेंगे? क्षारीय बना देंगे। अम्लीय से क्या चीज में परिवर्तित कर देंगे? क्षारीय में कर देंगे। छोटी आंत तो लगी एकदम बहुत बढ़िया, तो अच्छा का बात है। लेकिन ये बोला कि हमें पता कैसे चलेगा कि खाना आ गया? खाना को छोड़ दिया कौन? आमाशय। छोटी आंत में खाना को छोड़ दिया,
भाई हम लोग पता तो चलना चाहिए, पता नहीं चलेगा तो हम पित्त को आखिरकार यहाँ छोड़ेंगे कैसे, मिलाएंगे कैसे खाना में। तो कहेगा कि ठीक है, ये बोला कि मेरे पास एक हार्मोन है, सॉरी एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है जो जैसे ही ये खाना को छोड़ेगा ना तो मेरे ऊपर लोड बढ़ेगा। जैसे ही लोड बढ़ेगा ना तो हम एक एंजाइम निकालेंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सिक्रेटिन। क्या कहेंगे? सिक्रेटिन। इस एंजाइम को क्या कहेंगे हम लोग? सिक्रेटिन। छोटी याद होला कि जैसे ही हमको खाना, इस पे थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा हम तुरंत सिक्रेटिन को भेजेंगे। क्या करेंगे? एक एंजाइम को भेजेंगे, यानी कि सिक्रेटिन को भेजेंगे और तुरंत आपको कहेगा कि अरे खाना आ गया, खाना आ गया। जैसे ही जाएगा सिक्रेटिन आपको इंफॉर्मेशन देगा, वैसे ही आप क्या कर दीजिएगा? पित्त को छोड़ दीजिएगा। पित्त को छोड़िएगा और आके मिल जाएगा खाना में, तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। यहां तो समस्या खत्म हो गया, अब तो हो गया क्षारीय। तो सिक्रेटिन क्या करता है कि ये पित्ताशय से पित्त को निकलने के लिए उत्तेजित कौन करता है? सिक्रेटिन। और ये निकलता कहां से? तो डेडुनम से निकलता है। जैसे खाना डेडुनम में प्रवेश करता है, उस पर लोड पड़ता है, तो ये सिक्रेटिन ही नहीं, एक और एंजाइम निकलता है। एक और एंजाइम निकलता है जिसे कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन। दूसरा एंजाइम निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये दोनों एंजाइम निकलते हैं। जैसे इस छोटी आंत पे के डेडुनम पे जैसे लोड पड़ता है तो जो दो एंजाइम निकलता है, तो एक तो सूचना दे दिया किसको? लीवर को कि खाना आ गया, खाना आ गया, तुम जल्दी पित्त छोड़ो। ये तो हो गया। पित्त आया और क्या किया कि क्षारीय बना दिया। पित्त कोई पाचन में भाग नहीं लेता है। पित्त का काम क्या है कि अम्लीय खाना को क्षारीय बना देना, और इससे ज्यादा कुछ पित्त का काम है ये नहीं है। ठीक ना? अब आता है कि जब ये क्षारीय हो गया, अम्लीय से क्षारीय हो गया, तब पचाने के लिए क्या होगा? तो अंगनाशय कहा, ये छोटी आंत बोला कि हाँ एक और हम अपना रखे हैं दोस्त को। तो वो कौन सा दोस्त है? अंगनाशय। बोला कि ये मेरा दोस्त है अंगनाशय, इसके पास 3 एंजाइम है। क्या है? 3 एंजाइम है। ये क्या करेगा? खाना को पाचन करेगा, और ये तीनों होगा ना, खाना को संपूर्ण पाचन करेगा। इसीलिए इससे जो तीनों एंजाइम निकलता है इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। आखिरकार ये पूर्ण पाचक एंजाइम है क्या? ये पूर्ण पाचक एंजाइम क्या है? तो पहले का देखिए 3 एंजाइम निकल रहा है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। बोलिएगा मेरे साथ, याद हो जाएगा। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। यानी कि ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब ये तो ठीक है, खाना पचाने के लिए निकलेगा, लेकिन आमाशय का कि दोस्त हम तो तुम्हारा दोस्त हैं, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए लीवर के तरह आगे खाना अब क्या हो गया? अम्लीय से क्षारीय हो गया। तो क्षारीय हो गया तब ना हम अपना पूर्ण पाचक एंजाइम आपको देंगे। तो कहा कि अरे दोस्त आप एकदम से गधा है, हम आपको क्या बोले कि जैसे ही मेरे ऊपर खाना का लोड पड़ेगा मैं तो उसको पचाऊंगा नहीं, और आप दोनों शाकाहार हैं, एक शाकाहार कि मैं खाना को अम्लीय बनाऊंगा और एक शाकाहार कि मैं पूरा पाचन करा दूंगा। तो ये जो जैसे पूर्ण पाचन करा दूंगा, तो जैसे ही मेरे पास लोड पा रहा था तो हम आप लोगों आपसे बोले थे
आखिर सिक्रेटिन चल जाएगा कहां, लीवर के पास, और कोलेसिस्टोकाइनिन आपके पास चला जाएगा और आपसे कहेगा कि आ गया है खाना, और वो खाना आ गया और क्या बन गया है, अब क्षारीय बन गया है। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन है, जैसे आपके पास जाएगा और कहेगा कि अब खाना आ गया है और वो खाना क्या हो गया है, क्षारीय हो गया है, वैसे ही अपना पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़िएगा और खाना का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये अग्नाशय से ये तीनों एंजाइम को निकलने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। जैसे सिक्रेटिन ये पित्ताशय से पित्त को निकालने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक उसी प्रकार कोलेसिस्टोकाइनिन ये तीनों एंजाइम को अग्नाशय से निकलने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। क्या करता है, उत्तेजित करता है। अब तीनों एंजाइम आएगा और खाना में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, खाना में मिल जाएगा। और आप एक बात याद रखिएगा, जो यहां से खाना निकला है ना, जैसे ही इधर इसमें जो छोटी आंत में खाना प्रवेश करता है तो काइम के रूप में प्रवेश करता है। दांत तो तोड़ देता है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसको रद्द कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसको क्या करता है, रद्द कर देता है, यानी कि और तोड़ देता है, भयानक तोड़ देता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, काइम। तो काइम के रूप में खाना कहां प्रवेश करता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के किस पार्ट में, तो ड्यूडेनम में। अब खाना आएगा और ड्यूडेनम में ये प्रवेश किया, और ड्यूडेनम में क्या आया, खाना को क्षारीय बनाने, अम्लीय से क्षारीय बनाने के लिए पित्त मिल गया। अब ये तीनों एंजाइम मिल गया, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज मिल गया। और पित्त को निकलने के लिए कौन मजबूर किया, सिक्रेटिन। और इस तीनों एंजाइम को निकलने के लिए कौन मजबूर किया, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक, अब तो मिल गया खाना में, पूरा क्या हो गया, ये मिल गया। अब बात आता है कि ट्रिप्सिन आखिरकार खाना में मिला तो वो क्या चीज का पाचन करेगा, और एमाइलेज खाना में मिला तो ये क्या चीज का पाचन करेगा, और लाइपेज मिला तो ये क्या चीज का पाचन करेगा। भाई खाना में तो हम लोग प्रोटीन व्यूटीन सब खाते हैं, मल्टीपल फूड्स खाते हैं, कई प्रकार के चीज हम लोग खाते हैं, तो ये आखिरकार क्या क्या चीज का पाचन करेगा। तो ये जो होता है ना ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है ना, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। एक बार और सुनिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, और लाइपेज फैट का पाचन करता है, यानी कि वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करेगा, और लाइपेज फैट का पाचन करेगा। अब आप लोग को दिमाग में एक सवाल आया होगा कि गुरुजी आपने तो बतलाया था कि पाचन का क्रिया स्टार्ट होता है तो मुख से ही यानी कि बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहाँ बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, और वहां आपने बतलाया था कि स्टार्च का पाचन क्या करता है, टाइलिन करता है, क्योंकि हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो लार निकलता है उसमें टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन, म्यूलिन, डाइस्टेज और लाइसोजाइम। तो आपने तो बतलाया था गुरुजी कि वहां स्टार्च का पाचन करता है टाइलिन, फिर भी यहां स्टार्च का पाचन करने के लिए कौन आ गया, एमाइलेज। तो जो वहां स्टार्च का पाचन हो रहा था, क्या पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो रहा था, तो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मुंह में तो हम लोग खाना ज्यादा देर रखते नहीं है, रखते हैं नहीं रखते हैं, खूब से खूब 1 मिनट तक हम लोग खाना को चबाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, निगल जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, निगलते हैं, यानी कि खाना को अंदर, खाना चला जाता है अंदर, एसोफेगस के द्वारा होते हुए कहां चला जाता है, कार्डियक में। जैसे ही कार्डियक में आता है ना खाना, ये टाइलिन के प्रभाव को हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो स्टार्च पूर्ण रूप से नहीं पचा होता है, 33% स्टार्च का पाचन हुआ रहता है, या 40% मान लीजिए, पूर्ण रूप से स्टार्च का पाचन नहीं होता है। तो उसको पचाने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था तो लाना होगा। भगवान भी बहुत तेज, यहां हाइड्रोक्लोरिक के प्रभाव को खत्म किया तो किसको दे दिए, एमाइलेज को। कौन सा एंजाइम,
सॉरी अंगनाशय को कौन सा एंजाइम देती है, एमाइलेज, ताकि ये क्या आएगा और पूर्ण रूप से स्टार्च का क्या कर देगा, पाचन कर देगा। यानी कि पूर्ण रूप से स्टार्च का पाचन कौन करता है, एमाइलेज करता है। ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं ना, सबसे जटिल अगर किसी चीज का पाचन है तो वो है प्रोटीन का पाचन है। सबसे जटिल क्या चीज का पाचन है, प्रोटीन का। क्या चीज का पाचन है, प्रोटीन का पाचन है सबसे जटिल। अभी भी प्रोटीन यहां निकला आया है ना, ट्रिप्सिन, और क्या किया है, प्रोटीन का पाचन किया है। तो ये पूर्ण रूप से पाचन नहीं किया है प्रोटीन का, पूर्ण रूप से पाचन होगा इलियम में, पूर्ण रूप से पाचन इलियम में होगा। इलियम में एक एंजाइम निकलता है इरेप्सिन, एक ही एंजाइम नहीं निकलता है, 4-5 प्रकार का एंजाइम निकलता है इलियम से, ठीक ना। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। पित्त भी क्या करता है कि फैट को पचाने का काम करता है, यानी कि फैट का पचाने का काम कौन करता है, पित्त। और फैट को पचाने के साथ साथ जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसको भी अवशोषित करने का काम कौन करता है, पित्त। जो वसा में घुलनशील विटामिन है, 5 जो विटामिन घुलनशील है, उसको क्या करता है, अवशोषित करने का काम कौन करता है, पित्त। यानी कि पित्त न रहे तो जो वसा में घुलनशील एंजाइम है, सॉरी विटामिन है, उससे अवशोषण नहीं होगा, उसका अवशोषण कभी भी नहीं होगा। देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि हमारे पित्त जो होता है ना, यानी कि पित्ताशय होता है ना, जो पित्ताशय होता है, जो गाल ब्लाडर होता है, उसमें कभी कभी पथरी यानी कि स्टोन हो जाता है। जो हमारा गाल ब्लाडर है उसमें कभी कभी स्टोन हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसे काट के निकाल देता है, क्योंकि गाल ब्लाडर यानी कि पित्त जो होता है ना, हमारे लिए उतना जरूरियात है ये नहीं है, ठीक ना। तो क्या करता है, गाल ब्लाडर को काट के यानी कि पित्ताशय को काट के निकाल देता है। तो जिसका अगर पित्ताशय कट के निकल गया, अब उसमें पित्त, लीवर का तो काम है पित्त का बनाना, लीवर तो बनेबे करेगा, पित्त को बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एकदम बनाएगा। और ये पित्त को बनाएगा, लेकिन स्टोर होने वाला तो चीज ही नहीं है, वो तो काट के निकाल दिया गया, तो अब पित्त स्टोर होगा नहीं होगा, वो तो बनेगा और ढगड़ जाएगा, बनेगा और क्या हो जाएगा, ढगड़ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब जिसका अगर पित्त निकाल दिया गया काट के, सॉरी पित्ताशय काट के निकाल दिया गया है, वो खाना खाया, उस टाइम लीवर क्या किया, पित्ताशय को बनेबे नहीं, यानी कि पित्त को बनेबे नहीं किया, और उसके खाना में क्या हुआ, नहीं मिला, क्या चीज, पित्त। पित्त नहीं मिला तो खाना क्या रहेगा, अम्लीय का अम्लीय रह जाएगा। तो छोटी आंत खाना का पाचन करेगा, नहीं करेगा, वो तो जैसे आएगा वैसे ही क्या करेगा, निकाल देगा। तो उन लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप टाइम से खाइए खाना, क्या कीजिए, आप टाइम से खाना को खाइए, ताकि आपके लीवर को पता चल जाए कि ये व्यक्ति इतना देर में, यानी कि इतना बजे क्या करता है, खाना को खाता है, और उसी टाइम क्या करेगा, पित्त का निर्माण करेगा। और पित्त का निर्माण करेगा तो वैसे ही खाना खाइएगा, उस टाइम क्या हो जाएगा, आके मिल जाएगा, तो आपको समस्या नहीं होगा। लेकिन इतना याद कर कीजिए कि जिसका अगर पित्ताशय काट के निकाल दिया जाता है, उसको गैस्ट्रिक यानी कि एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, ठीक ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खाना ड्यूडेनम से आता है जेजुनम में। जेजुनम में कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है, केवल खाना को फैला दिया जाता है, और अच्छा से क्या होता है, खाना मिल जाता है। उसके बाद खाना आ जाता है इलियम में। इलियम में कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। क्या होते हैं, इलियम में कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। जैसे एक होता है इरेप्सिन, एक होता है इरेप्सिन, केवल आप इसी को याद रखिएगा, इरेप्सिन को। जैसे लैक्टोज आएगा, मल्टोज आएगा, लैक्टोज का पाचन करता है, मल्टोज का पाचन करता है। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। केवल याद रखिएगा इरेप्सिन। सुक्रोज का पाचन करेगा, लैक्टोज का पाचन करेगा, मल्टोज का पाचन करेगा, लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो एक याद रख लीजिएगा, लाइपेज।
इलिप्सिन पूर्ण रूप से प्रोटीन को पचा देता है, यानी कि इलियम में से क्या निकलता है, बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, लेकिन इसमें से दो एंजाइम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन दो याद रखने के लिए है, इलिप्सिन और लाइपेज। क्योंकि तीन एंजाइम तो और, जैसे लाइपेज, माल्टेज और सुक्रोज। लाइपेज बोले, माल्टोज, सुक्रोज। माल्टोज को पचाएगा, सुक्रोज क्या करेगा, सुक्रोज को पचाएगा। लैक्टोज क्या चीज को पचाएगा, लैक्टोज को पचाएगा। ठीक ना। अब ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है, और पूर्ण रूप से क्या होता है कि खाना का पाचन हो जाता है। इलियम में आते आते खाना का संपूर्ण पाचन हो जाता है, यानी कि पूर्ण पाचन कहां होता है, छोटी आंत में। खाना का पूर्ण पाचन कहां होता है, छोटी आंत में। अब खाना का तो पूर्ण पाचन हो गया, तो जो जो हम लोग खाए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस सब को अवशोषण तो करना चाहिए। तो यहां पे एक संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम। इसे इलियम कहते हैं। ये इलियम क्या करता है कि जो हम लोग खाना खाए हैं, उससे जो खाना का पाचन हुआ है, उससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस सभी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इसमें ब्लड पाया जाता है, यानी कि रक्त नलिका पाया जाता है। रक्त नलिका पाया जाता है, और इसके द्वारा अवशोषित किया गया खाना कहाँ चला जाता है, ब्लड में जाके मिल जाता है, और ये क्या हो जाता है, सभी जगहों पे फैल जाता है। जब ये अवशोषित कर लिया तो खाना में क्या बच गया, पानी बच गया। तो अब ये आते हैं हम लोग बड़ी आंत। इसके बाद खाना कहां प्रवेश करता है, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के इस भाग को क्या कहते हैं, सिक्कम। सिक्कम। पहले आप लोग को यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक। अब खाना यहां से कहां प्रवेश करेगा, बड़ी आंत के सिक्कम में। सबसे पहले जहां छोटी आंत से खाना निकलता है और प्रवेश करता है, उस जगह को क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। तो बड़ी आंत को जहां खाना प्रवेश करता है, बड़ी आंत में, उसे क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। ये जो बड़ी आंत होता है ना, छोटी आंत से छोटा होता है, लेकिन इसका चौड़ाई क्या होता है, ज्यादा होता है। चौड़ाई क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक। अब ये जो खाना यहां प्रवेश करेगा, तो जैसे मैंने बतलाया था कि खाना यहां से यहां आ रहा है तो काइम के रूप में आ रहा है, लेकिन यहां से यहां जाता है ना, जो यहां से खाना, यानी कि छोटी आंत से जो सिक्कम में खाना प्रवेश करता है, इसे काइल कहते हैं। किस रूप में प्रवेश करता है, तो काइल के रूप में प्रवेश करता है। यहां जो खाना आता है तो इसे काइल कहते हैं। तो बड़ी आंत में खाना किस रूप में प्रवेश करता है, तो काइल के रूप में। काइल के रूप में। किस रूप में प्रवेश करता है, काइल के रूप में। और ठीक यहीं पे अपेंडिक्स लगा रहता है। एक संरचना पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स जो होता है ना, ये घास भूसा को पचाने का काम करता है। अपेंडिक्स जो होता है, ये घास भूसा को पचाने का काम करता है। घास उसको, यानी कि पचाने का, चारा, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि चारा को पचाने का काम कौन करता है, अपेंडिक्स। तो जो मवेशी हैं, जो घास खाने वाले हैं, जो चारा खाने वाले हैं, उन लोगों में अपेंडिक्स बड़ा बड़ा होता है। हम लोगों में भी होता था ना, जैसे हम लोग के पूर्वज लोग थे, उन लोगों में अपेंडिक्स क्या हुआ करता था, बड़ा बड़ा हुआ करता था। लेकिन क्यों बड़ा बड़ा हुआ करता था, क्योंकि वो लोग भी क्या करते थे, पहले खाते थे, कंचा मांस खाते थे, घास उस भूसा, ये सब खाते थे लोग। तो उसको पचाने के लिए क्या लगा रहता था, अपेंडिक्स। लेकिन अब हम लोग तो हर चीज अपना क्या करते हैं, पका के खाते हैं। खाना को क्या करते हैं, अच्छा से पका के खाते हैं हम लोग। तो अपेंडिक्स का उतना काम नहीं रहता, इसीलिए हमारा क्या हो गया है, अपेंडिक्स छोटा हो गया। लेकिन जो घास उस खाते हैं, जो एनिमल्स जैसे गाय भैंस, उसमें अपेंडिक्स क्या रहता है, बड़ा बड़ा रहता है। ये अपेंडिक्स कहां पाए जाते हैं, तो दाहिने तरफ पाया जाता है। कभी कभी देखिएगा हम लोग खाना उना खाते हैं ना, तो इसके खाना में कुछ बैक्टीरिया होता है, या खाना कोई क्या होता है, अपेंडिक्स में जाके फंस जाता है, और फंसने की वजह से वहां धीरे 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 घाव होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, घाव होना स्टार्ट हो जाता है। घाव होना स्टार्ट होगा तो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और याद रखिएगा, 3 दर्द, एक अपेंडिक्स का दर्द और एक स्टोन का दर्द।
और एक टीथ यानी कि दांत का दर्द, ये एकदम अच्छे क्वालिटी का दर्द है। ये दर्द कभी बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत आंधी चिल्लाता है। मैंने तो अपेंडिक्स का दर्द नहीं झेला है, लेकिन दो दर्द मैंने झेला है, एक स्टोन का दर्द और एक टीथ यानी कि दांत का दर्द। ये बर्दाश्त ही नहीं होता है। यानी कि तीन दर्द ऐसा दर्द है जो कि कह सकते हैं कि एकदम अपने आप में क्या है, बहुत हार्ड दर्द है, ठीक ना। ये दर्द एकदम भयानक हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है और अपेंडिक्स को क्या कर देता है, निकाल देता है। अपेंडिक्स को निकाल देता है, दर्द खत्म। कभी कभी सोते हैं हम लोग तो कोई कोई क्या होता है, बेल्ट उल्ट पहन के ही सो जाता है, तो उससे भी दबा के अपेंडिक्स क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे बेल्ट उल्ट पहन के नहीं सोना चाहिए, हम देखो वैसे कपड़ा पहनना चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो, ठीक ना। अब बात आती है अपशिष्ट, क्या जिसका कोई काम नहीं रहता है, वो न भी रहेगा तो चलेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। जैसे हमारा लास्ट मोलर, दांत पढ़ा रहे थे तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि जो लास्ट मोलर होता है ना, वो अपशिष्ट के रूप में है, वो रहे या ना रहे उससे कोई बहस नहीं है। अभी मान लीजिए किसी किसी में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है तो नहीं खा पाया, खा रहा होगा, हर चीज खा रहा होगा। ऐसा नहीं कि जिसमें है वो ईटा चावा जा रहा होगा, ऐसा भी तो नहीं है। तो उसको आने और ना आने से कोई असर नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। कान देखिएगा, हम लोग के लिए कान, ये जो कान का ये बाहरी भाग है ना, ये वाला, ये क्या है, अपशिष्ट है। लेकिन जानवर में देखिएगा एकदम ये फायदेमंद है। खरगोश को देखे होंगे आप लोग, वो खाते रहता है और एकदम कान खड़ा करके ऐसे ऐसे देखते रहता है, कोई या तो नहीं ना रहा, एकदम 90 डिग्री पे उसका कान खड़ा हो जाता है। तो जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उसमें कान की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम लोग को तो आवश्यकता पड़ता ही नहीं है। हम लोग ऐसे अपना नाक को ऐसे सिकुड़ा सकते हैं, मुंह को ऐसे हम लोग घुमा सकते हैं, लेकिन कान को कोई घुमा सकता है, नहीं घुमा सकता है। लेकिन कुत्ता कुकरा पिछवा ऐसे ठोकिएगा, एकदम चिया के उठेगा, ऐसे ऐसे कान खड़ा करके देखेगा, ठीक ना। लेकिन हम लोगों में जो कान होता है अपशिष्ट है। बाल, हम लोगों में क्या है, बाल अपशिष्ट है। बाल की आवश्यकता यानी कि केस की आवश्यकता ही नहीं है। केस क्या करता है, ठंडा से बचाता है। जैसे हम लोग का जब पूर्वज जब कभी शर्ट उट नहीं पहना करते थे, पैंट शर्ट नहीं पहना करते थे, तो उन लोग को ठंडा से बचाने के लिए उन लोगों में क्या होता था, पूरा शरीर में बाल हुआ करता था। जैसे देखिएगा एनिमल्स के शरीर में पूरा बाल होते हैं कि नहीं, तो उन लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि उन लोग को ठंडा के दिनों में बचाता कौन है, बाल बचाता है, यानी कि केस बचाता है। हम लोगों में ऐसा आवश्यकता नहीं है। ये केस अगर निकाल भी दिया जाए ना, ये तो हम लोग को कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसे अपशिष्ट कहते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं बड़ी आंत को, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को। इसे भी हम लोग चार भाग में बांटते हैं। क्या, कितने भाग में बांटते हैं, चार भाग में। बड़ी आंत को चार भाग में बांटते हैं, ठीक। और बड़ी आंत को टेक्निकल भाषा में कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। बड़ी आंत को टेक्निकल भाषा में कोलोन कहते हैं, ठीक। ये जो देख रहे हैं ना, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे एसेंडिंग कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंडिंग कोलोन। तो जो ये आंत का ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, बड़ी आंत का जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, एसेंडिंग कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंडिंग कोलोन कहते हैं। जो देखिए इधर एकदम लेट के हुआ जा रहा है, लेटे हुआ जा रहा है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। और जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, यहां तक को कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। और इसे कहते हैं सेगमोइड कोलोन। सेगमोइड कोलोन। सेगमेंट मतलब आधा होता है। सेगमेंट मतलब क्या होता है, आधा। तो देखिए, तो ये पूरा है नहीं है, इसे ये आधा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेगमोइड कोलोन।
सेगमेंट मतलब होता है आधा, तो आधा को क्या कहते हैं? सेगमोइड। क्या कहेंगे इसे? सेगमोइड कॉलोन। क्या कहेंगे? सेगमोइड कॉलोन। उसके बाद क्या होता है? इस भाग को क्या कहते हैं? रेक्टम। रेक्टम। और इसे कहते हैं एनस। एनस। रेक्टम को हिंदी में कहते हैं मलाशय और एनस को कहते हैं गुदा। रेक्टम और एनस, ठीक। बड़ी आंत में खाना का पाचन नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। कभी कभी क्या होता है कि बड़ी आंत पगला जाता है, तो जल का अवशोषण नहीं करता है, क्या करता है? लूज मोशन करा देता है, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है, और ये लूज मोशन होने का कारण क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। ये अमीबा आता है और जहां जल को अवशोषित करता है ना, वहीं पे आके क्या हो जाता है? चिपक जाता है, क्योंकि इधर तो इसको कहीं चिपकने की चांस ही नहीं है, क्योंकि पूरा डाइजेशन का काम होता है, तरह तरह के एंजाइम निकलते हैं, तो कहीं जाके चिपकता नहीं है। लेकिन बड़ी आंत क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। जल का अवशोषण करता है तो इसको चिपकने की चांस मिल जाता है। तो जहां ये बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है ना, वहां पे अमीबा क्या आ जाते हैं? आके चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अमीबा आके चिपक जाते हैं, ठीक ना। अमीबा जब आके चिपक जाता है तो बड़ी आंत क्या करता है कि जल का अवशोषण नहीं करता। जैसे आके अमीबा चिपकेगा ना, तो बड़ी आंत कहेगा कि अरे हटो, हमें क्या करना है? जल का अवशोषण करना है। तो ये अमीबा कहेगा कि अरे चाचा, हम उधर से एकदम लात खाते हुए आ गए आपके पास, कम से कम आपके पास तो हम आराम कर रहे हैं, आप तो हमको भी आराम नहीं करने दे रहे हैं और आप भी आराम नहीं कर रहे हैं, कम से कम आज तो आराम कर लीजिए। अब इसका बात अमीबा का बात मान जाता है कौन? बड़ी आंत। बड़ी आंत मान जाता है, यानी कि अमीबा के वजह से वो जल का अवशोषण नहीं कर पाता है। जब जल का अवशोषण नहीं करेगा तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? लूज मोशन। क्या हो जाता है? लूज मोशन, यानी कि क्या हो जाता है? पेट झड़ना स्टार्ट हो जाता है। किसके कारण? अमीबा के वजह से। तो अगर नॉर्मल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा पानी निकलने लगता है तो हम लोगों का किया जाता है? पानी चढ़ाना स्टार्ट कर देता है डॉक्टर। नहीं तो नॉर्मल रहता है तो दवा दे देता है। क्या कर देता है? दवा दे देता है। जैसे दवा में क्या दे देगा आपको? मेट्रोजिल O2, क्या दे देगा? मेट्रोजिल O2, और भी तमाम प्रकार के दवाइयां होते हैं जो कि क्या होता है? लूज मोशन में दे देता है। कोई कोई नॉर्फोलेक्स टीजेट दे देता है, फालाजिन दे देता है। ये सब लूज मोशन का क्या है? रामबाण दवाई है। अगर इससे नहीं रोकता है लूज मोशन तो बुझे कि आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना। इंजेक्शन भी आते हैं, मीटेस्टाइल सब करके इंजेक्शन भी आते हैं। ज्यादा अगर लूज मोशन हो जाए तो सब इंजेक्शन भी दिया जाता है। ऐसे मेरे दवाई पे आप लोग बिलीव मत कीजिएगा। अगर आप लोग को लूज मोशन हो तो आप लोग जाके क्या कीजिएगा? डॉक्टर से सलाह लेके ही दवा लीजिएगा, ठीक ना। जब जल का अवशोषण हो जाता है तो टोटल ये अवशिष्ट खाना, यानी कि अवशोषित ये जो खाना होता है, ये आके कहाँ रुकता है? रेक्टम में। यहां रेक्टम में आके खाना रुकता है। जो अपशिष्ट बच गया है, अब पाचन उचन हो गया तो अपशिष्ट ही है, वो कहाँ आके रुकेगा? रेक्टम में। और इसे पीला करने का काम कौन करता है? पीत। मतलब कि इससे हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो पीत क्या करता है? हल्दी झोंकने का, थोड़ा थोड़ा हल्दी झोंकने का काम कौन करता है? पीत। और ये हल्दी का काम करता कौन है? तो पीत में पाया जाता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिलिरुबिन। कभी कभी लीवरों बड़ी खचरा है। लीवर क्या है? बड़ी खचरा है। कभी कभी गुस्सिया जाता है और कस के कटोरा क्या कर देता है? झोंक देता है हल्दी। जब कटोरा के कटोरा हल्दी झोंक देता है तो हम लोग का देख क्या हो जाता है? पीला होने लगता है। तो हम लोग का क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है, यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस बदल जाता है हेपेटाइटिस में, ठीक ना। यानी कि बिलिरुबिन जब ज्यादा हमारे शरीर में हो जाता है तो कौन सा बीमारी हमें हो जाता है? पीलिया, जॉन्डिस, मतलब एक ही नाम है। पीलिया कहिए तो चाहे जॉन्डिस कहिए तो, यानी कि हमारे शरीर क्या हो जाते हैं? पीला हो जाते हैं, ठीक ना। और ये क्या करता है कि जो हमारे लेट्रिन होता है ना, उसको पीला बनाने का काम कौन करता है? ये बिलिरुबिन।
अब ये सब खाना अपशिष्ट खाना आके कहाँ रुक गया? रेक्टम में। क्या आ गया? रेक्टम में। रेक्टम में आ गया। और देखिए कोई कोई इतना व्यस्त हो जाते हैं ना अपने काम को लेके कि नेचुरल चीज को वो लोग भूल जाते हैं, प्राकृतिक चीज को वो लोग क्या भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। टाइम से वो कहा जाएगा लेटरिन वेटरिन नहीं जाएगा, यानी कि फ्रेश नहीं होगा टाइम से, तब उसका जो रेक्टम होता है ना वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। रेक्टम में सड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है यानी कि घाव होना स्टार्ट हो जाता है, तब वो जब लेटरिन करता है तो उससे क्या हो जाता है कि ब्लड आने लगता है। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? एक बीमारी कहते हैं। वो कौन सा? जिसे पाइल्स कहते हैं हम लोग, बौसीर। क्या कहते हैं? बौसीर। तो बौसीर होने का कारण क्या है? टाइम से क्या शौच उच नहीं जाना, और रेक्टम का सड़ जाना ही क्या कहलाता है? पाइल्स, यानी कि बौसीर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एनस के द्वारा इस अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देते हैं। डाइजेस्टिव आपका पूरा हुआ। अब डाइजेशन यानी कि आपका पाचन तंत्र क्या हो गया? पूरा हो गया। अब हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे श्वसन तंत्र, ठीक ना। लेकिन पाचन तंत्र के बाद हम लोग को पूरा खाना पच जाता है तो क्या क्या चीज मिलता है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और स्टार्ट करेंगे क्या चीज? श्वसन तंत्र। आज भर के लिए इतना ही।